नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें आपके सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के। ठीक है तो बच्चों यहाँ पर इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर आपके 4 यहाँ पर 3 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दी, जिसमें मैंने 2 जो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन पेपर हैं वो बच्चों मैंने यहाँ पर जो आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मैंने 2 आपके जो क्वेश्चन पेपर उनको अपलोड करके सारे के सारे कवर कर दिए हैं। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन पेपर अपलोड कर जिसमें आपके सभी के सभी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे के सारे कवर किए हैं। आज बच्चों उसी का ये सेकेंड पार्ट है ये। तो यहाँ पर आपके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन पेपर हैं तो आप सभी लोग इन सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख कर जाएंगे अपने एग्जाम से पहले। ये सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से एनालिसिस करेंगे ताकि यहाँ पर आप लोग एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चों आपका जो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एंड रेटिक्वेटेड। तो यहाँ पर आपका बच्चों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सेंडिंग आपका हो जाएगा सेंडिंग सॉलिसिटेड ईमेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। द वर्ड्स टाइप्ड इन सर्च बॉक्स आर कार्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका थर्ड है, सिलेक्ट द ई कॉमर्स फ्रॉड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर करेक्ट जो आपके ई कॉमर्स है फ्रॉड को कैसे यहाँ पर फ्रॉड को जनरेट करेंगे। तो फिशिंग होगा, आइडेंटिफाइंग थेफ्ट होगा, पेमेंट फ्रॉड होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि जो आपका आईपी एड्रेस ऑफ 2 कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। तो यहाँ पर सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये आपको बताना है बच्चों। यहाँ पर उनका कभी भी सेम नहीं हो सकता आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। Which of the following agencies initially started the project internet। ठीक है, तो वो कौन सी हैं? तो हो जाएंगे अर्पा इंटरनेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फॉलोइंग टैग स्टैंड फॉर आ। तो हमारा हो जाएगा बच्चों एनकर टैग। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा टैग कैपिटल, ये टैग वाला जो कह रहा किसको जनरेट करेगा, तो ये करेगा कंटेनर टैग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म CSS का फुल फॉर्म क्या होगा। जो CS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि प्रियंका हैज डेवलप्ड टू सेपरेट वेब पेज, नाउ शी वांट्स टू लिंक्स ऑफ द 2 पेजेस, व्हाट इज द टाइप ऑफ लिंकिंग कार्ड। तो यहाँ पर जो आपका टाइप है लिंकिंग कार्ड क्या कहलाएगा, तो टाइप कौन सा होगा वो बच्चों हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल लिंकिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड टू पोजीशन द इमेज इन वेब पेजेस। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाइन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपका एजर्सन आपका रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका एजर्सन है एंड आपका जो रीजन है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है, द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज द one that we define the same HTML page in which we want to use the style। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। एंड यहाँ पर आपका जो रीजन है, द स्टाइल कैन इवन बी डिफाइंड इन द HTML कोड along the code for which we want defines style such style sheets are known inline style sheet। तो आपका रीजन ट्रू है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो आपका स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड यहाँ पर आपका रीजन भी ट्रू है एंड आपका जो रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर जो आपका सेक्शन बी आता है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बच्चों आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड डाउन करेंगे ताकि यहाँ पर आप लोग एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी के सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर वो बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर्च इंजन मेंटेन्स एंड इंडेक्स ऑफ सर्च पेज डिफाइन द इंडेक्सिंग इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि न्यूज़ ग्रुप्स एंड ईमेल्स बोथ कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट। हाउ इज न्यूज़ ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द ईमेल एंड ईमेल। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो आपका न्यूज़ ग्रुप है एंड आपकी जो ईमेल है आपको बेसिकली इनमें डिफरेंट बताना है कि क्या क्या इनमें डिफरेंट हो सकता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट टू एडवांटेज ऑफ 3G एंड 4G एंड 3G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड सर्विसेज। तो जो हमारा 4G होगा, 4G ऑफर्स स्पीड मोर देन 10 Mbps वाइल 3G अराउंड 3 Mbps। ठीक है, सर्वर्स की बात करते हैं, सर्विस की बात करते हैं। इट कैन प्रायोरिटीज सर्विसेज टू ऑफर फ्लोलेस परफॉर्मेंस एंड वॉल्व इज प्रोसेटेड। ये आपका रहने वाला। ठीक है, ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं लेना है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्लेन गिवन कमांड, आपको कमांड को एक्सप्लेन करना है। नेम 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टर्म्स इन लाइसेंसिंग। तो यहाँ पर आपको 2 टर्म बताने जो लाइसेंसिंग में यूज होते हैं। तो आप पहला लिख देंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या लिखेंगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बच्चों यहाँ पर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, ये आपके 2 सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको और कह रहे हैं कि जो आपकी सुनीता है वांट टू बाई एंड सेल गुड्स ऑनलाइन, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज करेगा? तो आपका हो जाएगा ई कॉमर्स। क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ CSS यूज टू इंसर्ट लेटर स्पेसिंग इन लाइन। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी को मेंशन करना है जो कि बच्चों किसी भी CSS की आपको प्रॉपर्टी को यहाँ पर मेंशन करना जो किसी भी यहाँ पर लेटर स्पेसिंग को यहाँ पर इंसर्ट कर सके, वो यहाँ पर आपको करना है। तो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज टू इंसर्ट वो कौन सी हो जाएगी? हमारी लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। कौन सी हो जाएगी? लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको विच 3 टैग्स आर यूज टू क्रिएट डिफिनीशन लिस्ट। यहाँ पर आपको डिफिनीशन लिस्ट को क्रिएट करने का आपको टैग यूज कौन कौन से करने हैं। तो यहाँ पर आपका एक टैग ये हो जाएगा, एक आपका टैग ये हो जाएगा, एक यहाँ पर आपका टैग ये हो जाएगा। तो सारे एक साइड में टैग लिख दिए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे और मैं पूछ रहे हैं नेम, यहाँ पर आप पूछे नेम द एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग दैट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। तो द टारगेट एट्रीब्यूट, क्या लिखेंगे? द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर दैट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन लिंक डॉक्यूमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द टारगेट। क्या हो जाएगा? द टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 पूछ रहे हैं, 19 पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं जो आपका सिलेक्ट टैक्सेस को आपको क्रिएट करना है, आपको सारी स्टेप बतानी है, नेम है, साइज है, डिसेबल्ड है, आपको सारे के सारे बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सेक्शन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके हैं। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से, आपका विंक है, PI पीपल है, पीक यू है, आपको सारे के टर्म आपको डिफाइन करने हैं। ये बच्चों आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से डिफाइन करना है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी विथ ऑल लिस्ट वैल्यूज, और में कह रहे हैं कि आपको डिस्कस करनी है बॉर्डर प्रॉपर्टी, आपको डिस्कस करनी है, डिफरेंस भी क्रिएट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड प्लेगरिज्म, राइट एनी 3 पॉइंट्स आपको। इसके बाद सेक्शन डी आपको जो 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर तैयार कर सकें तो आप इसको तैयार करना, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका ये वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको अच्छे प्रकार से राइट डाउन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 25 आता है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, देन यहाँ पर आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सभी लोग पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे, छोटा सा है, चिन्नू सा, आप उसको अच्छे प्रकार से रीड करेंगे तो ही आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि यहाँ पर आप एग्जाम में किसी भी प्रकार का यहाँ पर आप लोगों को डाउट क्रिएट ना हो, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने पैराग्राफ को रीड कर लिया। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विच प्रॉपर्टी अप्लाइज एंड आउटलाइन that makes the box look like it is embedded in the page। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंसेट प्रॉपर्टी। कौन सी हो जाएगी, इंसेट प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि वाई आउटलाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉर्डर्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एन आउटलाइन डज नॉट टेक अप स्पेस, द आउटलाइन डू नॉट हैव एनी रेक्टेंगुलर, द आउटलाइन इज ऑलवेज द सेम ऑन द ऑल स्लाइड्स। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि विच प्रॉपर्टी अप्लाइज एन आउटलाइन दैट मेक्स द बॉक्स, तो मैं बॉक्स लुक लाइक अ कमिंग आउट ऑफ कैनवा। तो मैं करवा ही चुका हूँ। यहाँ पर आपका जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर बोला था, अभी जो मैंने बोला था आउटलाइन डज नॉट टेक अप स्पेस, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। जहाँ पर जो आपका 3rd का आंसर होगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा आउटसेट प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, आउटसेट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसको आपको जो बताना, इसका जो हमारा आंसर होगा आउटलाइन स्टाइल होगा, आउटलाइन कलर होगा, आउटलाइन विथ होगा। ये आपके सारे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली मैं क्वेश्चन एक करवा चुका हूँ, ठीक है, पिछले क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो एक पैराग्राफ सा दिया गया है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ में जो आपको दिया गया, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को रीड करना है, देन आप क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम, ठीक है। जो आप साइबर क्राइम को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जीसन इज अ विक्टिम ऑफ, जो आपकी जीसन है वो विक्टिम है, तो आपको कैसे कैसे आप टाइप करेंगे वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे सेकंड पूछ रहे हैं कि जीसन इन्फॉर्म्स हिज क्लास टीचर अबाउट द इंसिडेंट, द स्कूल डिसाइड टू होल्ड अ सेमिनार फॉर स्टूडेंट मेक देम अवेयर ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट determine behavior of the student when they are online, these are card, ठीक है। ये सारा कुछ नहीं है, these are card हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होगा डिजिटल, क्या हो जाएगा, डिजिटल सिटीजनशिप, क्या हो जाएगा, डिजिटल सिटीजनशिप। इसके बाद जो आपका 3rd में भरा जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके बाद जो यहाँ पर आपका 4th में भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका पासवर्ड, क्या भरा जाएगा, पासवर्ड यहाँ पर आपका भरा जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन पेपर जितने भी आपके क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।